बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आप देख रहे हैं हेल्दी फाइव विद डॉक्टर शहबानो। आज बात करेंगे कुछ मसल्स के इश्यूज़ के ऊपर। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने बहुत देर बैठ के कुर्सी पे काम किया हो और जब आप चेयर पे से खड़े हुए हों तो फिर आपके मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो गए हों? क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को सोने के बाद जब आप सुबह उठें तो जब आप फर्श पे पाँव रखें तो आपसे चला ना जाए, आपको ऐसा लगे जैसे आपकी टांगों के मसल्स जो हैं वो खिंचे हुए हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर से लेकर पाँव तक के तमाम मसल जो हैं वो आपको अकड़े हुए, स्ट्रेच और ऐसा लगे कि जैसे ट्विस्ट आया हुआ है? कभी ऐसा महसूस हुआ है? तो फिर आपको विटामिन डी की ज़रूरत है। विटामिन डी के बारे में हमने यही अभी तक जाना है कि विटामिन डी जो है वो हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। विटामिन डी की मौजूदगी में कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्ब होता है, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हड्डियों को और जॉइंट्स को और ये सारे इसको बनाने के लिए। अब आपको बताना ये चाहती हूँ कि ऐसे लोग जिनके मसल्स में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो छोटे मसल्स हों या बड़े मसल्स हों, मस्कुलोस्केलेटल जो होते हैं यानी स्केलेटल मसल्स के जो हड्डियों के साथ जो मसल्स जुड़े हुए होते हैं उनके ऊपर विटामिन डी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिन लोगों में हो जाए उनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो शायटिका के प्रॉब्लम से दो चार हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होता है कि उनका प्रेफॉर्मिस सिंड्रोम और हैमस्ट्रिंग मसल और ये तमाम मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं जिनको ऑलरेडी विटामिन डी डेफिशिएंसी हो। अगर शायटिका आपको नहीं भी होता तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक ऐसी डेफिशिएंसी है जो आपके नर्व एंड मसल्स को कंट्रोल कर रही है। अगर ये डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होगी तो फिर आपको ये प्रॉब्लम होंगे। दफ्तर में बैठने से लॉन्ग टर्म आपने चेयर पे बैठे हैं, जब आप उठे हैं तो आपको ऐसा लगा आपके मसल्स खिंचे हुए हैं। बेड में लेटने के बाद आपके मसल जो हैं वो रात को क्रैम्प्स करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो ना सिर्फ हड्डियों को बनाने में हेल्प कर रहा है, वो आपके मसल्स को भी कंट्रोल करता है, वो आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन को भी कंट्रोल करता है। बिकॉज जो ऊपर रिसेप्टर्स रखे हुए हैं अल्लाह ताला ने, जब आप विटामिन डी की वो ख़ास डोज लेते हैं तो फिर वो रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, फिर वो आपके मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को, रिलैक्सेशन को। लेकिन जब आप डेफिशिएंट होंगे तो फिर ये प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी और खुदा न खास्ता इस किस्म के एक्सीडेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं, या जैसे कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया कि अचानक नर्व कंप्रेशन हो गई और शायरिका हो गया, तो फिर क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी बॉडी के अंदर वो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो विटामिन डी आपने लेना कैसे है वो बताऊंगी, कितनी डोज लेनी है वो बताऊंगी, और कब लेनी है, डॉक्टर से कब आपको जाके दिखाना चाहिए। जब आपको ये प्रॉब्लम्स आने लगें कि आपका जिस्म बहुत थकने लगे, आपके पट्टे थकने लगें, शोल्डर्स के, टांगों के, तो आपने सबसे पहले अपना टेस्ट करा लेना है। अगर आपकी डेफिशिएंसी वाले रेंज में आ रहे हैं आप, तो फिर आपने विटामिन डी लेना है। विटामिन डी जो है वो ओरल फॉर्म में आपने लेना है। 1 ml का इंजेक्शन फॉर्म में भी मिलता है और कैप्सूल भी मिलता है, और मुख्तलिफ डोजेज़ में ये मिलता है। लेकिन इसकी जो रिकमेंडेड डोज होती है, अगर आप सीवियर डेफिशिएंसी की तरफ हैं तो 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट जो हैं वो डेली आपको लेने चाहिए, या वीकली अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है तो वो 15 दिन बाद 2 लाख यूनिट्स इस तरह करके आपको लेने चाहिए। विटामिन डी जो है ये एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। कुछ होते हैं फ़ैट सॉल्युबल, कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल। विटामिन डी जो है वो फ़ैट सॉल्युबल है, यानी चिकनाई में हल होता है। आपकी बॉडी में भी जो चिकनाई साथ जा रही होती है या मौजूद होती है, ये उसमें डिज़ोल्व होकर कंपाउंड बनाता है और फिर उस रिसेप्टर्स तक ये पहुंचता है। तो विटामिन डी आपने हमेशा दूध के साथ लें, या अगर आप कोई खाना खा रहे हैं उसके बाद आप ले लें। अगर आपके खाने में चिकनाई मौजूद है तो वो भी एब्जॉर्ब करेगा बहुत अच्छा, और जैसा आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करे आपने वो डोज़ लेनी है। वैसे नॉर्मली 600 इंटरनेशनल यूनिट जो होते हैं वो मेल की है और 800 इंटरनेशनल यूनिट
फीमेल की है डेली। तो ये डोजेज़ आपको लेनी पड़ेंगी ताकि आप नर्व एंड मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग हो सकें। हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, यानी जो हमारी बड़ी हड्डियों को, छोटी हड्डियों को सपोर्ट करने वाले मसल्स हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आपकी हड्डियाँ काम नहीं करेंगी, आपके जॉइंट्स आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाएंगे। घुटनों के जॉइंट्स, आपके नी के, पाँव के, हिप जॉइंट्स सब के सब वीक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका मसल वीक है। आपके मसल्स ने इन जॉइंट्स को सपोर्ट किया हुआ है। ये जॉइंट्स जो हैं ये किसी हवा में या खला में नहीं खड़े हुए, अल्लाह ताला ने इनको एक गोश्त के, टिश्यूज़ के, मसल्स के साथ को सपोर्ट किया हुआ है। तो जब आप विटामिन डी अपना प्रॉपर लेते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक्टिव भी महसूस करेंगे, अपने आप को चुस्त भी रहेंगे, और इसी तरह आपके जो बोन्स हैं और मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे कोई ना कोई केस हिस्ट्री आप लोगों के साथ डिस्कस किया करूँगी। हर सैटरडे को एक पेशेंट हिस्ट्री आपके साथ जो है वो मैं एक स्टोरी टेलिंग डिस्कस किया करूँगी, ताकि खुदा न खास्ता किसी के साथ अगर वो प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आपको क्या करना है, कब डॉक्टर को दिखाना है, मज़ीद इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, उससे बचा कैसे जा सकता है। विटामिन डी आप हमेशा सप्लीमेंट फॉर्म में ही लेंगे, और जो धूप है, ख़ास तौर पे सुबह की धूप है, 15 से 20 मिनट आप वो लेंगे, वो आपको विटामिन D3 में कन्वर्ट होकर आपको वही फ़ायदा देगा। और ओरल सप्लीमेंट भी आप साथ लेते रहें, इसका एक डुअल इफ़ेक्ट हो जाएगा आपकी बॉडी के ऊपर। अपने बच्चों को भी दें। बच्चों को जैसे ही बच्चे 15-16 साल के हों उनके आप टेस्ट करवाएं। अगर बच्चा शिकायत करे कि मेरी हड्डियों में दर्द है, मैं ज़रा सा चला हूँ मैं थक गया हूँ, या ये जो टांग के सामने की टिबिया बोन होती है, अगर इसको आप प्रेस करें तो अगर पेन होता है तो इसका मतलब विटामिन डी डेफिशिएंसी है आपके अंदर। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।